दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विश्वजीत। आप सभी लोगों को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी ने टाइटैनिक मूवी तो देखी होगी। आज उसी आरएमएस टाइटैनिक शिप के रियल स्टोरी के बारे में जानेंगे, उसके मिस्ट्री या रहस्य के बारे में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है। तो लेट्स बिगिन। दोस्तों, 46,000 टन का वजन, 882 फीट लंबाई, 92 फीट चौड़ाई और 175 फीट का ऊंचाई वाले टाइटैनिक अपने समय का सबसे विशाल समुद्री जहाज था। इसकी विशालता का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 880 फीट लंबाई वाले जहाज को अगर सीधा खड़ा कर दिया जाए तो ये अपने समय की हर इमारत से ऊंचा होता। टाइटैनिक का इंटीरियर लंदन के गेट होटल पर बेस्ट था। स्विमिंग पूल और जिम से लेकर टेनिस कोर्ट और म्यूजिक से जुड़ी सारी सुविधाओं से जुड़ा यह जहाज किसी तैरते हुए महल से कम नहीं था। टाइटैनिक जहाज एक कभी नहीं डूबने वाला जहाज था और इसे खासकर इसीलिए बनाया गया था। इसको बनाने वाले थॉमस एंड्रूज ने इसका नाम ही रखा था द अनसिंकेबल शिप। यह कभी नहीं पानी में डूब सकता, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने एक साथ मिलकर बनाना शुरू किया और फिर 26 महीनों में यानी कि 31 मई 1911 में बनाकर तैयार कर दिया। हालांकि इसके निर्माण के दौरान 250 से ज़्यादा लोगों को चोट आई थी और 2 लोगों की मौत भी हुई थी। आकार में ये जहाज 3 फुटबॉल मैदान से भी बड़ा हुआ करता था। 20 मंजिल ऊंचाई जितनी ऊंचे टाइटैनिक जहाज का निर्माण बहुत ही जोखिम भरा था और जिस दिन ये बनकर तैयार हुआ था यानी कि 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आए थे। डू यू बिलीव? यस, इट हैपेंड। इसके बाद इसके डेकोरेशन और चिमनियाँ बनाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने इसे अपनी पहली यात्रा के लिए भी जाना था, जो कि इसकी आखिरी यात्रा भी थी। टाइटैनिक की मैक्सिमम स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। उस समय टाइटैनिक के निर्माण की खर्च $7.5 मिलियन आई थी, लेकिन आज के मुद्रा स्थिति के हिसाब से इस विशालाकाय जहाज को बनाने की लागत $400 मिलियन के आसपास होती। इतनी बड़ी लागत और उस समय के सबसे बेहतरीन तकनीक और सबसे बेस्ट मटेरियल से बने टाइटैनिक का महज एक बर्फीली चट्टान से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट जाना सच में एक अनबिलीवेबल इंसिडेंट है। इसमें लगी सीटी की आवाज़ इतनी तेज थी कि इसे 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। 4 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर ये एक आइसबर्ग से टकरा गया और इसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। दरअसल अटलांटिक महासागर में ऐसे हिमखंड तैरते रहते हैं। इस जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज के रास्ते में 6 बड़े हिमखंड की चेतावनी पहले ही दी गई थी और उनको जहाज के धीरे चलने की निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन शायद एडवर्ड टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे कि टाइटैनिक को सबसे विशालाकाय और सबसे तेज जहाज होने का भी दर्जा दिलवाना चाहते थे। इसलिए वो हर हाल में न्यूयॉर्क जल्दी पहुंचना चाहते थे। अगर जहाज की स्पीड थोड़ी कम होती तो शायद हिमखंड से टकराने के बाद जहाज को काबू में लाया जा सकता था, पर गति ज़्यादा होने के कारण जहाज को जल्दी मोड़ा ना जा सका और जहाज तेजी से हिमखंड से जा टकराया। जहाज के आइसबर्ग से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहौल पैदा हो गया, लेकिन संकट के समय कुछ समझदार लोग आगे आए और पैसेंजर को दिलासा देते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। फिर जहाज पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को सुरक्षित उतारा जाने लगा। आइसबर्ग से टकराने के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद ये जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। हिमखंड से टकराने के बाद जब टाइटैनिक में छेद हुआ तो जहाज के कप्तान को यकीन नहीं हो रहा था कि ये जहाज डूब जाएगा और इसलिए पहली आपातकालीन बोट को रवाना करने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगा दिया गया। और अजीब बात तो ये थी कि इस आपातकालीन नाव में 65 लोगों की बैठने की जगह थी और केवल इसमें 27 लोग ही सवार थे, क्योंकि ये किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि टाइटैनिक डूब जाएगा। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3,545 लोग सवार थे, जिनमें से 2,685 यात्री थे और 860 क्रू मेंबर्स थे। और दुख की बात तो यह है कि इनमें से
1533 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही थे, जो केवल 2% लोगों को बचाने के लिए काफ़ी थी। लेकिन शायद अगर जहाज पर ज़्यादा लाइफ बोट होती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। लाइफ बोट्स कम होने की वजह जब डिजाइनर से पूछी गई तो उन्होंने बताया कि इतनी सारी नाव को लटकाने से टाइटैनिक की सुंदरता खराब हो रही थी, और वैसे भी ये कभी ना डूबने वाला जहाज है, तो शायद ये कहा जा सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी इतनी सारी जान चली गई। दोस्तों, इस दुर्घटना में मरे सिर्फ 306 लोगों की ही लाशें मिल पाई थी। बाकी लोगों की लाश का तो पता ही नहीं चला वो कहाँ गई। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उस पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियन इसके डूबने के वक्त तक गाना बजाते रहे, ताकि कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपने आखिरी समय को खुशी से बिता सके। जहाज से टकराने वाला आइसबर्ग लगभग 100 फीट ऊंचा था। ये ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला आइसबर्ग 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था, और टक्कर के 2 हफ्ते बाद ही ये नष्ट हो गया था, क्योंकि टक्कर से आइसबर्ग को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की ज़रूरत होती थी। इसके 860 क्रू मेंबर की टीम में 170 लोगों का काम सिर्फ कोयले को भट्टी में डालना था। इस जहाज की चिमनियों से रोजाना 100 टन धुआं निकलता था। टाइटैनिक में 4 बड़ी बड़ी चिमनियाँ थी, जिनमें सिर्फ 3 से धुआं निकलता था, और चौथी चिमनी नकली थी। वो केवल जहाज का संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। आरएमएस टाइटैनिक जहाज के डूबने के बाद काफ़ी दिनों तक खोजकर्ताओं की टीम लगातार टाइटैनिक जहाज को ढूंढती रही, मगर टाइटैनिक जहाज का कोई भी नामो निशान तक नहीं मिला। करीब 6 महीने खोजकर्ताओं की टीम नॉर्थ अटलांटिक महासागर की गहराइयों में खोजती रही, मगर कोई सबूत नहीं मिला, और देखते ही देखते 73 साल बीत गए। 1 सितंबर 1985 को एक संयुक्त अमेरिकी फ्रांसीसी अभियान चलाया गया। इस अभियान में अमेरिका के महान प्रसिद्ध समुद्री वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट बैलेट शामिल थे, और इस अभियान से आखिरकार टाइटैनिक जहाज समुद्र की 13,000 फीट की गहराइयों में मिल ही गया। टाइटैनिक जहाज की दशा बद से बदतर हो गई थी। टाइटैनिक जहाज को जीवाणुओं ने पूरे खोखला कर दिया था, और आज भी टाइटैनिक जहाज इसी दशा में नॉर्थ अटलांटिक महासागर की गहराई में पड़ा हुआ है। आने वाले वक्त में लगभग 10 से 20 सालों के अंदर टाइटैनिक जहाज को जीवाणु पूरा खत्म कर देंगे, और आने वाली पीढ़ी को टाइटैनिक जहाज का कोई अस्तित्व ही नहीं मिलेगा देखने को। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज 2 टुकड़ों में टूटा हुआ पाया गया था, और इन दोनों टुकड़ों की आपस में दूरी 600 मीटर थी। साइंटिस्ट इस बात पर आज तक सहमत नहीं है कि आखिर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में क्यों बट गया, क्योंकि उसमें छेद तो एक ही तरफ हुआ था, और ये बात ज़्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर एक तरह दबाव बढ़ने से ये टूट गया। दोस्तों, यूँ तो टाइटैनिक पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, लेकिन 1997 में बनी टाइटैनिक फिल्म सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। इस फिल्म को बनाने का खर्च उस समय के हिसाब से टाइटैनिक जहाज को बनाने से भी 40% ज़्यादा आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक पर सवार बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इसमें यात्रा नहीं करने वाले थे। दरअसल टाइटैनिक बनाने वाला कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने अपने 2 समुद्री जहाज़ों की यात्रा कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी थी, और उसके यात्रियों को टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया था। इसी वजह से उन लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी जो कि टाइटैनिक में सफ़र नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास में सफ़र करने के लिए आज से करीब 100 साल पहले $4,350 यानी कि आज के हिसाब से करीब 3,50,000 रुपये चुकाने पड़ते थे। वही सेकेंड क्लास के लिए $1,750 यानी कि करीब 1,40,000 रुपये देने पड़ते थे, और थर्ड क्लास के लिए करीब $30 यानी कि 24,000 रुपये की रकम चुकानी पड़ती थी। दोस्तों, टाइटैनिक में यात्री और क्रू मेंबर के खाने पीने का खास इंतजाम भी था। जहाज पर खाने के लिए 85,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3,500 पाउंड प्याज, 36,000 सेब के साथ कई तरह के खाने का सामान भी मौजूद था। जहाज के 860 क्रू मेंबर में सिर्फ 23 महिलाएं थी और बाकी सब पुरुष थे। टाइटैनिक जहाज पर 13 नए शादीशुदा जोड़े अपना हनीमून मनाने के लिए आए थे, और इस जहाज में 9 कुत्ते भी सवार थे, लेकिन इस हादसे में इनमें से 2 ही कुत्ते जिंदा बच पाए थे। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।